नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे राम जी के जीवन में। कुछ लोग कहते हैं राम जी की पूजा करना जरूरी है क्या? हम कहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं, पूजा करना जरूरी। अरे राम जी तुम बन जाओ, तुम्हारी पूजा होने लग जाए और कर सकते हो। पूजा किसकी की जाती है? माता पिता की पूजा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनसे संस्कार मिले हैं। माता पिता की पूजा सिर्फ इसलिए की जाती है कि माता पिता ने जन्म दिया इसलिए नहीं, संस्कार दिए इसलिए। जो माता पिता संस्कार देने वाले उनकी पूजा होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को डकैती सिखाई होगी उनके बच्चे कभी पूजा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा डाकू बन जाएगा वो क्या कहेगा? काश मेरी माँ मेरे पिता ने अच्छे संस्कार दिए होते तो मैं भी कहीं थानेदार होता। वर्दी तो पहना हूं, बंदूक तो है, मार भी रहा हूं, दौड़ भी रहा हूं, लेकिन डाकू कहलाता हूं। और यदि संस्कार मिल जाते, आपको मालूम है 2 तरह के सैनिक होते हैं। एक भारत का सैनिक है तो वो सैनिक कहलाता है। पाकिस्तान का सैनिक कौन कहलाएगा? भारत का शत्रु कहलाएगा। तो शत्रु को मारने की परमिशन देती है सरकार, जबकि वो अपने देश का वो भी सैनिक है। पाकिस्तान का वही सैनिक भारत का शत्रु कहलाता है और भारत का वही सैनिक पाकिस्तान का शत्रु कहलाता है। हमारे यहाँ जो देशभक्त है वो दूसरे देश का शत्रु है, वहां जो देशभक्त है यहाँ का शत्रु है। असलियत क्या है? दोनों देशभक्त हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन वही नदी, हम लोग राष्ट्रगीत गाते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गाते हैं ना। पंजाब सिंध ये प्रांत हैं और बताते हैं कि अभी वहां पर जो है कोई नई रचना रची जा रही है। वहां को जो है खालिस्तान बनाया जाए, जैसे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान निकला, उसको एक जो है खालिस्तान करके और जो है बना रहे एक नया राज्य। और नया राज्य क्या, वो नया देश जैसा हो जाएगा। कुछ दिन में जो है राज्य देश हो जाएंगे। बहुत कष्ट है। कभी पाकिस्तान जाने के लिए किसी को वीजा पासपोर्ट नहीं लगता था। कुछ दिन में ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, बिहार जाना पड़ेगा तो लोगों को वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इस समय राम जी ने पूरी यात्रा की है, तो राम जी की पूरी यात्रा ऐसी है कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण प्रांत में भी गए वो और पैदल चलते गए। राम जी ने चाहते तो बोल सकते थे कि भैया एक रथ रख दो, 4-5 घोड़े रख दो और उसी में जो है कुछ सोने के सिक्के रख दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक बहुत अच्छा दृश्य आता है जब कैकेयी माता राम जी को वनवास के लिए बोलती हैं तो वहां पर सुमंत्र जी खड़े होकर के सुनते हैं। सुमंत्र जी दशरथ जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और अच्छा मित्र कौन होता है? अच्छा मित्र माना गया है जैसे बाल्टी रस्सी, दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। रस्सी को पूरा भरोसा है कि मुझे सही जगह ले जाएगी मुझे बाल्टी, है ना। और बाल्टी को पूरा भरोसा है रस्सी पर कि मुझे बीच में छोड़ेगी नहीं। ये मित्रता की पराकाष्ठा है, मित्रता की पहचान है। कथा क्या है? कथा राम का स्वभाव, राम का प्रभाव, राम जी से सीखा जा सके वो है कथा। सबके नाम हम याद करा दें आपको, किसी काम का नहीं। अच्छा जितने लोग बैठे हैं, मान लो मैं सबका नाम लेने लगूं रोज, रमेश भैया, कमलेश भैया, सुरेश भैया, महेश भैया, फिर जिसका जो नया आएगा वो भी कहेगा हमारा भी नाम लो, तो 3 घंटे की कथा में
4 घंटे की कथा में सिर्फ नाम ही लिया जाएगा। इसलिए हम कथा के मूल सिद्धांत को समझाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विषयों को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन उस विषय को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिस विषय से हमारा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि हम राम कथा से राम बनाने आए हैं। और हमारी माताएं देखिए, घर के काम काज छोड़ के और पूरा समय दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सही में असली माता हैं जिनको संस्कार पसंद आते हैं। अभी हम टैक्सी में उसमें जब बैटरी वाली गाड़ी में हम आ रहे थे, अभी हमने कहा कि कुछ माताएं हमारी ऐसी हैं जो कथा में नियमित आती हैं। आप लोगों को देख के मुझे गर्व होता है। ये हैं माताएं जिनको कथा संवाद ज्यादा आवश्यक लगता है। रोटियां तो रोज बनानी पड़ेंगी, कथा रोज नहीं मिलेगी। और कथा भी रोज मिलेगी टीवी वाली, लेकिन हृदय जागरण की कथा नहीं मिलेगी। कथा तो यूट्यूब में भी सुनी जा सकती है। अच्छा, यूट्यूब में जो भोजन दिखाया जा रहा है उससे पेट भरेगा? यूट्यूब में खूब अच्छी अच्छी मिठाई दिखा दी जाए, खूब अच्छे जो है भजन सुना दे, लोग झूम सकते हैं, लेकिन झूमने से काम नहीं चलेगा। अगर आप असली जंगल में और नकली जंगल में अंतर देखना चाहते हैं तो आपको असली कथाओं में जाना पड़ेगा, जमीन में बैठना पड़ेगा। वहां पर देख रहे हैं कोई बड़ा आदमी सोफा में बैठ के कथा सुन रहा है, किसी गरीब आदमी को कहाँ दिखाया जाता है टीवी में? अपने छोटे से गांव पतरेई को कौन दिखाएगा टीवी में? तो हमने कहा कि पतरेई गांव को भी लोग जानेंगे, और पतरेई गांव को भी हमने जो है यूट्यूब में पुष्कर तीर्थ के नाम से डालना चालू कर दिया। और अभी आज ही बताए, कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख रहे हैं त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला, त्यागी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला। कुछ लोग तो कहते हैं बाबा जी अपने यूट्यूब का प्रचार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विचारों के लिए प्रचारों का होना भी जरूरी है। बदले में कुछ मांग तो नहीं रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, कि बेल आइकन दबाओ, कि गैया आइकन दबाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ देखो, देख करके परिवर्तन होता है, सुनकर परिवर्तन होता है। क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत थोड़ा सा करंट लगता है। बैटरी चार्ज करने में ज्यादा करंट नहीं लगता है। और हमारे ठाकुर साहब कुंवर सिंह जी और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे अमोल आश्रम से बच्चू बाबा जी का आगमन हुआ है। तो वैसे भी बच्चू बाबा जी यहाँ आते रहते हैं, शायद बीच में कभी जैसा संयोग बनता है। और अच्छी बात है कि कथाओं में वो बहुत पहुँच नहीं पाते हैं, या तो वो शुरू दिन आते हैं तो आखिरी दिन आते हैं। लेकिन ये भी जो है ईश्वर की कृपा है कि वो कथा के बीच में पहुंच रहे हैं, कथा में उनकी उपस्थिति हो। ये भी कथा श्रोता और कथावाचक दोनों के लिए जो है उत्तम होता है। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि कैकेयी वैसे तो आप रानी हैं, लेकिन आप में अकल नहीं है रत्ती भर। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला उन्होंने कि कैकेयी ने अपने प्रिय पुत्र राम को भी नहीं बख्शा, और तो राम लक्ष्मण सीता तीनों के वस्त्रों के लिए भी जो है मंथरा कपड़ा ले आई भगवा, तो बोले भगवा कपड़ा पहना दो, और भगवा कपड़ा पहनाने के लिए भी तैयार हो गए। तब जो है सुमंत्र जी को बोलना पड़ा कि कहीं
तुम अपनी माँ के जैसे हो। कैकेयी की माँ थी,